हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैक्सिमम मिनिमा का हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आज थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, है ना, जो कि मैक्सिमम मिनिमा से कुछ रिलेटेड कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको जानना जरूरी है। देखिए, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट जो है एक्सट्रीम पॉइंट भी कहलाता है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में। ये नोट पॉइंट है, इसको रखना याद रखना जरूरी है, इसका यूज होगा, है ना। तो पहला जो पॉइंट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स पॉइंट्स इज also called एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, कोई फंक्शन का अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो मोर देन वन वैल्यू होगा, एक ही वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमम मतलब होता है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो किसी भी इंटरवल में बहुत सारे लोकल मैक्सिमम लोकल पॉइंट होता है। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है, तो देखिए, ए फंक्शन a function has a function may have, लिखिए, हैज नहीं, may have, a function may have more than one maximum and minimum value। मिनिमम वैल्यू यानी मोर देन एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है। ठीक है, कारण है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होने के चलते, है ना। दूसरा तीसरा, ए मैक्सिमम वैल्यू, ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन of a function fx is is not not एक सेकंड, हाँ थोड़ा, not necessarily has greatest वैल्यू ऑफ फंक्शन। कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालने का तरीका बताएंगे, है ना। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, इफ a continuous function, if a continuous if a continuous function if a continuous has only one
मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम पॉइंट then at this point has then at this point this point has greatest value ऑफ फंक्शन। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, उस पर एक ही मैक्सिमम वैल्यू है, तो वही उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। ये एक ही मिनिमम वैल्यू है, तो वही उसका लीस्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है कि जो मोनोटोनिक इन फंक्शन है, यानी जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है ना तो वो जो है उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होता है ना। एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता है, यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम पॉइंट, नॉट एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है ना। तो देखिए, मेथड फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। दो मेथड होता है। मेथड फर्स्ट, जो आपको आसान लगेगा वो बनाना है। मेथड फर्स्ट में बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको कहते हैं। बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मेथड टू में क्या है, मेथड टू में क्या है, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो यहां पर बाय वर्किंग रूल, अब देखिए वर्किंग रूल चलेंगे हम लोग। क्या चलेंगे? वर्किंग रूल। नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। क्या है कि वर्किंग रूल फॉर मेथड वन। मेथड वन का वर्किंग रूल, मेथड वन से जाते हैं तो कैसे वर्किंग रूल है। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रॉम dy बाई डी एक्स इजकल टू 0। ठीक है। लेट मान लेते हैं कि C1 C2 C3, है ना, C1 C2 C3 C4, इससे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। बी द क्रिटिकल पॉइंट्स, इन x की वैल्यू हुआ, है ना। बी द क्रिटिकल पॉइंट्स,
क्रिटिकल पॉइंट्स, मान लेते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। स्टेप 2, साइन स्कीम खींचना है। डाउन द साइन स्कीम जो बताया गया है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, वही चीज यहां पर होगा। साइन स्कीम ऑफ dy बाई डी एक्स, दैट इज, ध्यान देना है dy बाई डी एक्स का साइन स्कीम खींचना है, एफ एक्स का नहीं खींचना है, ठीक है। अब देखिए स्टेप 3, स्टेप 3, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एज फॉलोज, इस तरह से फॉलो होता है, एज फॉलोज। देखिए क्या ऐसे फॉलो होता है, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। ये क्रिटिकल पॉइंट C1, C2, C3, C4 है ना। तो साइन स्कीम खींचेंगे तो यहाँ प्लस मान लिया जाए, यहाँ माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, ये प्लस। जब प्लस से माइनस चेंज करेगा तो यहां पर लोकल मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, यहां पर लोकल मिनिमम होगा, फिर लोकल मैक्सिमम होगा। हाँ, इस पॉइंट के इर्द गिर्द इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, फिर लोकल मिनिमम होगा। यानी इस तरह से लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होते चलता है, ठीक है। तो देखिए अगर चार क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 पर लोकल मैक्सिमम होगा, 2 पर मिनिमम होगा। 3 पॉइंट है तो 2 पर लोकल मैक्सिमम होगा, 1 पर मिनिमम होगा। खैर इस तरह से फॉलो होता है। अब देखिए आपको एक बताए थे नोट में कि अगर फंक्शन का वैल्यू एक्स की वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड है तो लेफ्ट साइड राइट साइड जो है साइन चेंज नहीं करता है। तो जब नाइट चेंज नहीं करेगा तो वहां पर फंक्शन का वैल्यू, जब नेचर नहीं बदलेगा तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, तो वहां पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा, है ना। तो देखिए नोट पॉइंट में कि C1 है और C2 है और C3 है, और C3 जो है इवन टाइम्स रिपीटेड है। तो यहां मान लें कि प्लस है, यहां माइनस है, तो यहां प्लस है, ये इवन टाइम्स रिपीटेड है, तो सेम साइन होगा। ये देखिए यहां लिख देते हैं इवन टाइम्स वैल्यू है, इवन टाइम्स। तो यहां पर जो है आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा इस पॉइंट पर, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम होगा, नॉर मिनिमम होगा। ना तो यहां मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। अब देखिए वर्किंग रूल फॉर सेकेंड मेथड का ही बता देते हैं यहीं पर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे। वर्किंग रूल फॉर सेकेंड मेथड अगर जाते हैं, क्या जाते हैं सेकेंड मेथड के थ्रू अगर जाते हैं तब क्या होगा, सेकेंड मेथड। तो यहां पर स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स।
फ्रॉम dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करना है ना, या एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना है। देखिए आपको dy बाई डी एक्स क्रिटिकल पॉइंट किसी मेथड से जाना पड़ेगा, किसी मेथड में जाना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट बिना निकाले हुए नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप टू, फाइंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड डी टू बाई फाइंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। इफ डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू सी वन लेस देन जीरो, निगेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, देन y हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी वन, यानी सी वन पर लोकल मैक्सिमम होगा। अगर ये इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, है ना, ग्रेटर देन जीरो। एक मिनट, यहां पे थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं। इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स टू ग्रेटर देन जीरो, देन y हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होगा। कहने का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, या माइनस होने पर ज्यादा और प्लस होने पर कम। ठीक है, तो यही वो दोनों मेथड का वर्किंग रूल है कि या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाइए या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बनाइए। ठीक है, एक क्वेश्चंस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अब जो है देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखिए, देखिए कि इसको जो है देखिए हम, तो हम लोग अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले अलजेब्रिक जो है क्वेश्चंस उसका होगा, उसके बाद मेंसुरेशन बेस्ड होगा कुछ, फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक पर क्वेश्चंस होगा। तो लिखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स आपका दिया हुआ है, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स
तो ये 3x स्क्वायर हो गया, 9 इंटू 2x हो गया, प्लस 12 हो गया, यानी 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 हो गया। अब देखिए पहला स्टेप है और इसका साइन स्कीम खींचना पड़ेगा। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश जिसका साइन स्कीम खींचते हैं उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे, 6 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और 2 हुआ। यही क्रिटिकल पॉइंट हुआ, यही क्या हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब एक नंबर लाइन खींचते हैं, फर्स्ट ही मेथड से जाते हैं 1 2 प्लस इन्फिनिटी, यह आसान पड़ता है, सेकंड डिफ्रेंसिएशन करना नहीं है। 1 2 तो यहाँ पर जो है चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमम होगा, लो है ना 1 पर, और 2 पर क्या होगा, मिनिमम होगा। प्लस से जब माइनस चेंज होगा तो ये लोकल मैक्सिमम हो गया, ये लोकल मिनिमम हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पॉजिटिव तो लोकल मैक्सिमम, स्पेस नहीं था लिखने का, यहाँ लोकल मिनिमम। जब निगेटिव से पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, देखिए इंक्रीजिंग से जब डिक्रीजिंग होगा तो मैक्सिमम होगा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा तो मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, है ना, 1 पर f1 पे क्या होगा, देखिए x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो एफ एक्स में रखना 2 इंटू 1 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 18 माइनस 15, सॉरी 15 है, 15, तो ये कितना हो गया, 12 3 15 माइनस 9। फिर मिनिमम वैल्यू 2 पे रख देंगे, निकाल लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू जो निकाल रहे हैं लोग वो मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो, कम भी हो सकता है, क्योंकि एक बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कम आ रहा है, मिनिमम वैल्यू ज्यादा आ रहा है। आप लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाल रहे हैं, फिर F2 निकाल लीजिएगा। F2 जो है ना, यहां पर निकल जाएगा F2। नेक्स्ट पेज क्यों जाएंगे, F2, तो 2 का होल 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 2 का ये 8 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 12 इंटू 2 हो जाएगा, और माइनस 15 हो जाएगा। तो ये आपका 16 माइनस 36 24 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा, 24 एक 25, अब 25 में 36 माइनस 11, तो मिनिमम वैल्यू माइनस 11 हुआ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कम आ जाए, तो ये कन्फ्यूजन होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, इसका ऑफलाइन क्लासेस भी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। ठीक है, बाय।